कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। पार्टी के नेता इस्तीफा देकर जो खुलासा कर रहे हैं उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है। साथ ही राहुल गांधी के दावों की भी हवा निकलती जा रही है। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के नेता जो बता रहे हैं उससे राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या आखिर हार के बाद उन पर सवाल न उठे? क्या इसलिए वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? वहीं अब विदेश जाकर भारत और भारत की सरकार पर सवाल उठाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। इस बार भी उन्होंने यही किया है। जर्मनी के एक कॉलेज में बोलते हुए उन्होंने इस बार देश की जांच एजेंसियों को बदनाम किया। साथ ही ये दिखाने की कोशिश की कि भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होते हैं और यहाँ लोकतंत्र भी खतरे में है। लेकिन बीजेपी क्यों चुनाव जीतती है, इसका खुलासा कांग्रेस के ही बड़े नेता कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विदेश जाकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से उनकी पार्टी चुनाव हार रही है और बीजेपी की जीत होती है। लेकिन पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के नेता असलियत बता रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पूर्व कॉर्पोरेटर राहुल दिवे ने नासिक में पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिससे नासिक नगर निगम में चुनाव से पहले पार्टी में अंदरूनी कलह का संकेत मिला है। राहुल दिवे ने कहा कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर गठबंधन बनाने के बारे में फैसले लेने की आजादी न मिलने के कारण पार्टी छोड़ी है। मतलब कांग्रेस के नेता राहुल दिवे के मुताबिक नेताओं को फैसले लेने की आजादी नहीं मिलती है, जिससे परेशान होकर वो पार्टी छोड़ देते हैं, जिससे कांग्रेस का जनाधार भी कम हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि वो वोट चोरी की वजह से चुनाव हारते हैं। दर्शकों, राहुल दिवे का इस्तीफा पिछले महीने हुए एक विवाद के बाद आया है, जब एमवीए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल दिवे ने घोषणा की थी कि एमएनएस सहित सभी एमवीए पार्टनर मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। वहीं कुछ घंटों बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इस बयान का खंडन करते हुए कहा था कि अगर एमएनएस को शामिल किया गया तो पार्टी गठबंधन में नहीं रहेगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने पुष्टि की है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल दिवे ने कहा है कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि नासिक शहर के ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता भी इसी राय के थे कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है तो उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया। वहीं राहुल दिवे का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे समय में जब पार्टी 15 जनवरी को होने वाले नासिक नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं इससे पहले हाल ही में राहुल गांधी के करीबी रहे राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य पद और कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रज्ञा सातव ने कहा था कि उन्होंने विकास के हित में ही पाला बदला है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के बीच प्रज्ञा का पाला बदलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं प्रज्ञा सातव ने यह भी कहा कि मैं राजीव सातव के विकास के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हूं। मैं बीजेपी में केवल विकास के एजेंडे के लिए ही शामिल हुई हूं। दर्शकों, प्रज्ञा सातव के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में विकास के कार्य काफी तेजी से कर रही है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, वो भी बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर भगवा दल में शामिल हो रहे हैं। तो क्या जनता क्यों बीजेपी का साथ नहीं देगी? ये बात राहुल गांधी कब समझेंगे? दर्शकों, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी से भाग रहे हैं, उससे साफ है कि मामला कुछ और ही है। वहीं बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन बिहार जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि पिछले 20 सालों में बिहार के विकास को देखकर दंग है। बिहार में विकास देखकर शशि थरूर ने वहां की एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकलती जा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता ही एनडीए सरकार की कामों की तारीफ कर रहे हैं तो जनता तो सरकार के कामों से खुश होगी ही ना। और अगर जनता एनडीए सरकार के कामों से खुश है तो वोट भी तो एनडीए को ही देगी ना। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।